मैं बड़ा कल से परेशान हूं 3 दिन से कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, एक चीज उनके माध्यम से लाई जाती है और उसे फिर वापस लिया जाता है। आपने आज ही देखा, आज लेटरल एंट्री पर सरकार बैकफुट पर आ गई, मोदी जी ने वापस ले लिया। शिक्षा मित्र हो, शिक्षक हो, योगी जी ऑनलाइन अटेंडेंस ले जाते हैं। क्या खेल हो रहा है ये सरकार के साथ? ये गुजरात मॉडल क्या खेल खेल रहा है? क्या हो रहा है सरकारों के साथ? इतनी फजीयत तो हमने कभी किसी सरकारों की नहीं देखी। लोकसभा चुनाव के बाद पूरी तरीके से फजीयत और नंगी हो रही है सरकार। देखिए मिश्रा जी, एक्चुअली में है क्या कि अब इस स्थिति में तो इन लोगों को भी देखना चाहिए। हमने पहले बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वही पूरा सरकार का संचालन करते हैं। अधिकतर वही सब पूरी व्यवस्था करते हैं, वही पूरी बातें रखते हैं। और हमने ये देखा कि जो ब्यूरोक्रेट शायद कुछ चेंज हो जाए, वरना जो ब्यूरोक्रेट्स पिछली सरकारों में थे वही सरकार में, वही आगे सरकारों में रहेंगे। तो ब्यूरोक्रेट्स ही सब बातें रखते हैं। अब अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात है तो जो ये बातें आ रही हैं, जो इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस का निर्णय लिया गया, क्या मतलब था ऑनलाइन का? आपको बैकफुट में जाना पड़ा। आप देखिए भी इतनी सारी समस्याएं हैं। कायाकल्प वो मानक है, कायाकल्प हर विद्यालय में हो रहा, 19 मानक पूरे करने हैं, अभी क्या ही नहीं हुआ। लखनऊ ऐसे जो प्रदेश की राजधानी, यहाँ भी सारे विद्यालय कायाकल्प से वो नहीं हुए, बहुत सारे विद्यालय पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें कायाकल्प हो, सारे विद्यालयों का जो है उनका टाइलीकरण हो, जैसे कुछ विद्यालयों में हुआ है, रोड से जोड़े जाए विद्यालय। कुछ विद्यालयों में इलेक्ट्रिक, अधिकतर में तो हो गया, कुछ में इलेक्ट्रिक रह गई है, वो इलेक्ट्रिक का कार्य हो जाए वहां पूरा। कुछ में रनिंग वाटर है, लैट्रिन है, बाथरूम में बच्चों के टूटे फूटे पड़े वो बन जाए, जो वास्तव में जो रोजमर्रा की चीजें वो पूरे हो जाए। ऑनलाइन अटेंडेंस तो बहुत बात की बात है, जब हर चीज हो जाए, विद्यालय तक जाने का रास्ता हो जाए, तब कहीं ऑनलाइन की बात आती है। तो आखिर ऑनलाइन की बात और टैबलेट देने की बात ये अचानक कैसे आ गई? तो ये बात तो ब्यूरोक्रेट से समझाई कि सर इतना इतना पड़ेगा, आप ये टैबलेट दे दिए, और टीचर जो नहीं जा रहे, जो टीचर नहीं जा रहे वो तो आज भी नहीं जा रहे हैं। कुछ परसेंटेज ऐसे हैं, जैसे अभी मैंने एक मिश्रा जी आपने सुना होगा कि गुजरात में ही एक टीचर जो है अमेरिका में बैठ के सैलरी ले रही, मामला बहुत हाईलाइट हुआ था। इसी तरह जिले का नाम नहीं लूंगा, कई जिलों में हम तो जानते हैं, लखनऊ लेके कई जिले ऐसे हैं जो टीचर्स है वो लखनऊ के बाहर रह के, लखनऊ या अपने जनपद के बाहर रह के सैलरी ले रहे हैं। कई जगह स्थितियां ये है। मगर इन्हीं लोगों को देखना चाहिए कि आखिर उन्हीं की वजह से पूरे शिक्षा विभाग की जो छवि धूमिल हो रही है। बाकी जो जनरल टीचर्स का कोई अप्रोच नहीं, वो तो जाता है, पढ़ाता है, सही समय से जाता है। कभी हो सकता है रास्ते में चूंकि दूरी ज्यादा है, कभी जाने में लेट तकलीफ हो जाए, डेली जाता है। मैं खुद ही नेतृत्व कर रहा हूं। मगर जब भी आपसे हमारी बात हुई, मैं आपको बताया मैं विद्यालय में ही था, हमेशा 19 साल से मैं समय से पहले पहुंचने वाला विद्यालय में हूं, तो हर व्यक्ति जाता है। मगर ये बार बार ये लाया जा रहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस, टीचर चोर है, टीचर मक्कार, वो नहीं आता, और ऐसा र्यूमर फैलाया गया। क्यों फैलाया गया? ये बहुत सोची समझी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, जो धीरे धीरे पहले ऑनलाइन अटेंडेंस में गई, फिर उसमें दबाव डालने लगे, उसके बाद फिर आप देखिए 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों की बात आई, फिर इससे एक एक बात करके ये धीरे धीरे इसको समेटने में प्रयास कर रहे हैं। मगर ये नहीं होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब तक आदमी बर्दाश्त करेगा, वरना देखिए जो संगठन की एक होने की बात मैं कहता हूं, संगठन जब सबके ऊपर ये बात आ जाए तो स्वतः एक हो जाएगा। जैसे आपने देखा था ऑनलाइन अटेंडेंस में 14 लाख ट्विटर पर ट्वीट हुए थे, वो किसी संगठन की देन नहीं थी, वो शिक्षकों की आवाज निकली थी कि भाई ये ट्विटर अभियान चल रहा है, इसमें हमको भी प्रतिभाग करना चाहिए। और इतना ज्यादा ट्विटर अभियान हुआ जो सोशल मीडिया पे चला। तो ये सारा रास्ता था कि टीचर अगर अचानक उद्दलित हो गया तो उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर शिक्षकों के साथ कर्मचारी जुड़ेंगे, महासंघ के लोग जुड़ेंगे, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लोग जुड़ेंगे, तो ये स्थिति आएंगी। तो ये जो हो रहा है, कम से कम सरकार को या माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए उनके ब्यूरोक्रेट्स किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में उनको लेके जा रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं डाल रहे हैं जो बाद में जाके बैक करना पड़ता है या फ्लॉप हो जाती है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो काम सब बढ़िया चल रहा था, जहां पे हाथ डालते थे। और दूसरा विषय ये भी होता है कि हर समय एक समान नहीं होता है, हर गृह दशा एक समान नहीं होते हैं। कभी आपके गृह दशा बहुत अच्छे होते हैं, आप जिस पे हाथ रखिए वो काम सफल होता रहता। अब इस समय तो आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट में हमको कटाक्ष नहीं करना चाहिए। अपने उसमें दो साइड की, लेफ्ट और राइट, दो ऐसी पार्टियां हैं कि उनकी वजह से पूरी मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले पा रहे, कब कौन खींच ले हाथ। तो ये सारी चीजें हैं, मगर उसमें हमको कुछ नहीं कहना है, हमको अपने विभाग को कहना है। अभी शुक्ला जी ने बात कही है, और हमने कल भी ये बात कही थी कि शुक्ला जी ने इससे पहले भी जो डिबेट में जुड़े थे,
तो सबको उन्होंने इनवाइट नहीं, किया था पहले भी। आपने तो और 5 सितंबर के धरने के लिए उस दिन हमने आपसे अनुरोध किया तो आपने कहा था कि हम 5 सितंबर के धरने में जाएंगे। मैं तो आपकी बात का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमेशा, और सबसे ज्यादा भरोसा इसलिए आप पर करता हूं कि आपसे जो भी अनुरोध किया वो आज तक आपने माना है। मेरा मकसद नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। ये नहीं है कि धरना 27 को हो कि धरना 5 को, मेरा मकसद है कि शिक्षा मित्र का भला कैसे हो, और यही जब लेके चलेंगे तभी कुछ हो सकता है। अगर सब तितिर वितिर हुए तो फिर वो एक फिल्म है जिसमें आपने देखा होगा कि वो जेलर बनते हैं, वो कहते हैं आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो कुछ बचता ही नहीं है कि आधे इधर भेज दिए आधे उधर भेज दिए, फिर बाकी पीछे था ही नहीं। तब तक लोगों ने आके उनकी मरम्मत कर दी थी। नहीं मिश्रा जी, इसमें एक बात ये भी होनी चाहिए कि शुक्ला जी ने भी बात कही, थोड़ा सा उनका झुकाव मैंने देखा, मगर उनको थोड़ा सा और झुक जाना चाहिए। और जो दो समूह और शिक्षा मित्रों के, हाँ, जो समूह और दो, और इसमें पहल हाँ, आपके माध्यम से करवाएंगे और हम भी करेंगे। उमा जी को भी और समझाया दो, जाए। हमारे साथ हाँ, दो विश्वनाथ समूह, कुशवाहा जी है अभी, विजय जी हाँ, तो विश्वनाथ कुशवाहा हाँ, जी तो है ये हमारे साथ, सब, जो दूसरे संगठन के हैं, जो जी दूसरा जी जी, संगठन है शिक्षा मित्रों का सबसे बड़ा, उसके अध्यक्ष है विनय जी। आज हमने बुलाए हैं, वो आए कुशवाहा जी, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। हमारे साथ मनोज राय जी है, उनका भी स्वागत है और अभिनंदन है। तो मेरा तो मानना यह है कि सभी की बात सुनी जाए और सब आने को तैयार हैं। सबसे पहले अहम छोड़ना होगा विनय जी, जिसे आप कह रहे हैं और हम कह रहे हैं। आप अपनी ये तो चलाओगे तब तक कामयाब नहीं होगे, जिद ये तो छोड़नी पड़ेगी। ये तो हाँ, ये तो मिश्रा जी कई दिन से इस पे हम लोग बहस कर रहे हैं, कई बात इसी बातें भी चर्चा हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। शिक्षा मित्र का हित चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सबको झुकना पड़ेगा। और एक ऐसी मुहिम 5 तारीख की बनी है। हम तो कहेंगे कि शुक्ला जी कह ही रहे थे भाई, उनको तो एक सीधे प्यार भाव में बड़ी बहन के रूप में बना के उनको भी मना ले कि आइए साहब, आपका सम्मान, स्टेज पे आइए। ठीक है, उनके पास संख्या कम है या बाद में उन्होंने लगा दिया, गड़बड़ करने के लगा दिया, जो भी उन्होंने बातें कही हैं उस बात से उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर जब उन्होंने कहा मैं सबको बुला लूंगा, तो उनसे भी जाके मिलकर उनको अनुरोध कर ले कि दीदी आप भी आइए, हम लोग साथ आइए, आपका सम्मान है, ये जो पहले का कर रहे इसको छोड़िए और एक साथ आके जो है एक मंच पे आइए और मजबूती से शिक्षा मित्रों की बात उठाई जाए। और जब तीनों संख्या जुड़ जाएंगे तो पूरा शिक्षा मित्र एक हो जाएगा। और उन परिस्थितियों में सरकार को निश्चित है इनके पक्ष में कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। जब इनके पक्ष में कोई निर्णय हो जाएगा, उसके बाद फिर ये अपने अपने जहां अपने ढपले अपना राग अपना करते रहे, अपने लोगों की मदद करते रहे। कौन सा दिक्कत है? विलय की बात नहीं हो रही, बस केवल एक बार समर्थन की बात हो रही है। विलय की कोई बात नहीं हो रही। एक मंच पे आके समर्थन कीजिए, बढ़िया सा प्रोग्राम हो, सारे शिक्षक संगठन वो भी जुड़े और जो राष्ट्रीय कर्मचारी संयुक्त परिषद है, महासंघ है, S4 है, वो भी जुड़े और एक मजबूती से बात है, बढ़िया संदेश जाए कि शिक्षा मित्रों के साथ शिक्षक संगठन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लोग, महासंघ के लोग, S4 के लोग सब जुड़े हुए हैं। तो एक मजबूत संदेश सरकार के पास जाएगा और इन परिस्थितियों में कोई ना कोई निर्णय शिक्षा मित्रों के हित में कराने में सब लोग कामयाब होंगे। मिश्रा जी, चलिए ठीक, विनय सिंह जी आपने बिल्कुल सही बात की और मैं सीधा उदय सिंह से पूछूंगा। शिक्षा मित्र, आम शिक्षा मित्र का भी तो दर्द है आज की घटना को लेकर। उदय सिंह जल्दी से कहिए, फिर विश्वनाथ कुशवाहा जी के पास जाएंगे। जी नमस्कार सर। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति शासन 1999 के द्वारा माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा की गई थी और तब एक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता भी इंटर BTC थी। क्योंकि शिक्षा मित्र BTC नहीं था, इसलिए उसे संविदा कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। जब जी ये बात पूरी करिए, जल्दी जल्दी करिए। तो जब ग्रेजुएशन के लिए जब शासन जारी हुआ तो वर्ष 2011 में जब मायावती जी की सरकार थी तो उनके संरक्षण में और शिक्षा मित्रों का एक विशाल धरना हुआ। उन्होंने जिस तरह से जो शासनादेश बनाया उसमें चलिए, कुछ नेटवर्क इशू बड़ा दिक्कत करता है। एक उनको ट्रेनिंग कराई और जी उदय जी जरा नेटवर्क में आइए, फिर तब बात करेंगे। सीधा विश्वनाथ कुशवाहा जी के। कुशवाहा जी
शिक्षा मित्रों को लेकर आज भद्दा कमेंट किया गया भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा, और पूरा शिक्षक समाज, सब पढ़े लिखे लोग और सोशल और सिविल सोसाइटी के लोग भी इस कमेंट को सुनकर हैरान रह गए होंगे कि 9th फेल, हाई स्कूल फेल व्यक्ति से पिछले 25 वर्षों से शिक्षण कार्य क्यों कराया जा रहा है। बीजेपी की सरकार ने ज्वाइनिंग कराई, बीजेपी की सरकार 7 साल से है, तो फिर इन्हें मूल पद पर क्यों भेजा गया, ये घर क्यों नहीं भेजा गया जब ये हाई स्कूल और 9th फेल थे। क्यों इनसे गांव के गरीब के बच्चे को शिक्षण कराया जा रहा है, क्यों इन्हें जलील किया जाता है, क्यों बेइज्जत किया जाता है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर समीर सिंह को सार्वजनिक आकर माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय मिश्रा जी, सादर प्रणाम। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। आ रही है आवाज? ठीक है जी। श्रीमान जी, आपके चैनल पर पहली बार आपका के दिशा निर्देश में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।